हेलो दोस्तों, मध्य प्रदेश के जीके की सीरीज में जो हमारा मानचित्र का सीरीज चल रहा है उसमें आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख जल प्रपात की, यानी वाटरफॉल्स की बातें हम करेंगे। इसके पहले हम मध्य प्रदेश के पर्वत पठार और भौगोलिक स्ट्रक्चर की बातें हम कर चुके हैं। हमने मध्य प्रदेश के वर्षा वितरण को पढ़ा है। हमने मध्य प्रदेश में और क्या क्या भौगोलिक संरचनाएं हैं मानचित्र के द्वारा हमने समझ लिया है। आज हम जो बात करेंगे मध्य प्रदेश के जल प्रपात की बात करेंगे। शानदार लेक्चर होने वाला है। व्यापम की जो परीक्षाएं हैं, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, जेल प्रहरी, लेबर इंस्पेक्टर वगैरह वगैरह जो व्यापम के एग्जाम होते हैं, साथ ही एमपीपीएससी का प्री का जो एग्जाम होता है उसके लिए भी यह लेक्चर इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश जीके में आपको सब कुछ पढ़ना है। बेसिकली ये नदियों से संबंधित टॉपिक है, लेकिन हम इसको इंडिविजुअल करके पढ़ रहे हैं, मैप में दर्शा कर कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर आता है, कौन सा जलप्रपात कहाँ पर आता है, इन सब की बातें हम करेंगे। तो स्वागत है आप सबका। मैं हूं शिवेन पांडे, आपका दोस्त, आपका भाई। स्वागत करता हूं एक बार आपका फिर से नमस्ते गुरुजी क्लासेस रीवा में। आइए हम मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जलप्रपात यानी वाटरफॉल्स, इसको मैं थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूं। दोस्तों, मैंने जब नदियों के जीवन काल की बात की थी, नदियों के पूरे लाइफ लाइन की बात की थी, उसमें मैंने वाटरफॉल्स यानी जलप्रपात का जिक्र किया था। जलप्रपात यानी झरना। झरना कहाँ होता है? आप थोड़ा सा एज्यूम करिए, झरना कहाँ होता है। आप कोई भी झरना देखे होंगे तो आपने देखा होगा कोई भी पानी बहता हुआ आ रहा है और जाके किसी खाड़ी में गिर रहा है। खाड़ी मान लेते हैं, खाड़ी शब्द यहाँ के लिए सही नहीं है, लेकिन अभी हम मान लेते हैं कि कोई पानी बहता हुआ आता है और ढाल के नीचे तीव्र गति से गिरता है। तो झरना यानी वाटरफॉल्स हम किसे कहेंगे, आपको ये भी पता होना चाहिए। दोस्तों जब पर्वत पठारों से नदियां चलती हैं, नदियों का जीवन काल शुरू होता है तो प्रारंभ में कुछ घाटियां बनाती हैं जो नदी घाटियां कहलाती हैं। जैसे भी शेप की घाटी, भी शेप की वैली आपकी क्या बनती है? पर्वत पठारों में बहती है, पर्वतों में बनती है, माफी चाहूंगा, यहाँ पे पर्वतों में भी शेप की घाटी बनती है। वहां से जब नदी बहती है तो पठारों की ओर आती है और पठारों से जब मैदान में जाएगी तब आपका वाटरफॉल्स बनेगा। कैसे? यदि मान लीजिए ये पर्वत है, पर्वत से यहाँ आके पठार में आ गई आपकी नदी, ठीक है। पर्वत से पठार के बीच में आपकी क्या बनेगी? भी शेप की घाटी बनेगी। अब पठार है, अब पठार से जब नदी उतरेगी मैदान में, तो पठार से जब मैदान में नदी उतरेगी तो पानी का बहाव एक बार फिर से तेजी गति से होगा। पानी जाके कहीं समा जाएगा, किसी जैसे गड्ढे नुमा, मान लीजिए पानी बहता बहता किसी गड्ढे में जाता है, यानी उस ऊंचाई को अब वह तय करते हुए ढाल के सहारे मैदान में आने की कोशिश कर रहा है। यानी पठार से पानी मैदान में आ रहा है तो वहां पर वाटरफॉल्स बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको केवल यही चीजें क्लियर होना चाहिए कि पानी जो है पर्वत से बह के पठार में पहुंचा। अब पठार से बह के जब मैदान में पहुंचेगा यानी ग्राउंड में पहुंचेगा, प्लेटू से बह के जब ग्राउंड में पहुंचेगा पानी, तब वहां पर वाटरफॉल्स बनेगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, केवल चीजें इतनी सी हैं। अब आपको ये भी पता होगा कि जो मध्य प्रदेश है, पूरा का पूरा मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ये भी आपको पता है। उत्तरी मध्य प्रदेश तो खास तौर पर जो है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ठीक है। अब प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, इस कारण से पूरा का पूरा मध्य प्रदेश पठारी है। अब पूरा का पूरा मध्य प्रदेश पठारी है, इस कारण से यहाँ पर वाटरफॉल्स पाए जाने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि अगल बगल भी यहाँ पर मैदान भी है, यहाँ पर पठार भी है। तो आप देखेंगे ये विभिन्न क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे के पूरे जो विभिन्न क्षेत्र हैं, यहाँ पर हर जगह वाटरफॉल्स पाए जाते हैं, यानी जलप्रपात पाया जाता है। अब मध्य प्रदेश जो है नदियों का मायका भी कहा जाता है, यानी मध्य प्रदेश से जो नदियां निकलती हैं वो किसी अन्य क्षेत्र में जाती है, किसी अन्य राज्य में जाती हैं, या फिर जाके किसी समुद्र वगैरह में मिल जाती हैं।
ये भी मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, इस कारण से भी मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। और जिस प्रकार से एक बेटी की विदाई होती है वो अपने ससुराल में चली जाती है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश की सारी नदियां निकल के मध्य प्रदेश के बाहर चली जाती हैं, इस कारण से भी मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। अब नदियां हमेशा पर्वतों से निकलती हैं या फिर किसी पठार से निकलती हैं। अब पर्वतों और पठार का जो ढाल तय करके आती हैं, जब रास्ता तय करके आती है, वहां पर विभिन्न सेप, कई प्रकार के सेप का निर्माण करती हैं। उनमें से ही है आपका एक जल प्रपात यानी वाटरफॉल्स। मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये जल प्रपात की बेसिकली कहानी थी। आपके दिमाग में फ्रेम बना होना चाहिए कि आखिर वाटरफॉल्स होता क्या है, झरना होता क्या है। आपने झरने में खूब नहाया होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये बनता कैसा है। आपने इंदौर के पास पाताल पानी देखा होगा। पाताल पानी को कई लोग कह देते हैं कि चंबल नदी पर है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि जो पाताल पानी है वो चंबल नदी में नहीं है, ये एकदम फैक्ट है। कई लोगों को पता है कि पाताल पानी इंदौर वाला किसमें है, चंबल नदी पर है, लेकिन नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए हम बात करते हैं विभिन्न जलप्रपात कौन कौन से हैं, किस नदी पर हैं, किस जिले पर हैं, इनकी हम बात करते हैं। तो ऊपर से शुरू करते हैं। हो सकता है यहाँ पर मेरी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी टेक्निकली प्रॉब्लम है, यहाँ का बोर्ड आपको थोड़ा सा चमकदार दिखाई देता होगा, लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, मध्य प्रदेश का मैप आपको इस तरह से याद कर लेना है कि अगर मैं हाथ ऊपर रखता हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा जिला है। लेकिन मैं हाथ ज्यादा ऊपर नहीं रख रहा हूँ, मैं हाथ कहाँ पर रख रहा हूँ, ये जो एरिया है शिवपुरी के पास रख रहा हूँ। शिवपुरी एक जिला है, काफी अच्छा जिला है। शिवपुरी में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं वर्तमान में, और यहाँ पर जो जल प्रपात है शिवपुरी पर, प्रमुख रूप से 2 जल प्रपात हैं शिवपुरी में। आपने किसी भी किताब में लगभग नहीं पढ़ा होगा कि शिवपुरी में भी वहां पर जो सिंध नदी बहती है उस पर भी जल प्रपात है यानी वाटरफॉल्स है, लेकिन यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, इम्पोर्टेंस है। तो भूरा खोह, क्या नाम आप यहाँ पर लिख लेंगे, भूरा खोह। मैं लिख देता हूं, आपको दिखाई ना दे रहा हो तो भूरा खोह, ये एक वाटरफॉल का नाम है। ये कहां पर है, आपके शिवपुरी में है। दूसरा है पावा, ये 2 जलप्रपात के नाम हैं, वाटरफॉल्स के नाम हैं। ये सिंध नदी पर है। किस नदी पर है, सिंध नदी पर है। सिंध नदी यानी शिवपुरी के पास है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिंध नदी शिवपुरी से निकलती है, किंतु सिंध नदी शिवपुरी से होकर बहती है मेरे दोस्त, मेरे भाई। तो बहने के कारण यहाँ पर कौन सा वाटरफॉल पाया जाता है, एक आपका भूरा खोह, दूसरा आपका पावा। सिंध नदी पर है शिवपुरी जिले में। अब शिवपुरी के नीचे आते हैं और हम पहुंचते हैं दतिया में पहुंचते हैं, तो एक एक करके हम बता देते हैं। यहाँ पर अगर मैं हाथ रखता हूं तो आपको पता होना चाहिए कि दतिया है। अब ये दतिया जिला मैंने मान लो यहाँ पर लिख दिया। दतिया जिले में जिस वाटरफॉल का मैं नाम लूंगा उसका नाम है सनकुआ। क्या, सनकुआ। आप एक नोट्स में, एक पेपर कॉपी में लिख सकते हैं सनकुआ। दूसरा जो नाम है वो बहुत शानदार नाम है जोगी। जोगी के बाद जो जोगी है वो भड़क गया, जोगी भड़क और सनकुआ नामक 2 जलप्रपात हैं दतिया जिले में। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अन्य वाटरफॉल की बात हम करते हैं, ये भी आपको हम बताने वाले हैं कि अन्य वाटरफॉल आप किधर चलते हैं। इसके बाद देखिए, शिवपुरी हो गया और दतिया हो गया। अब हम चलते हैं छतरपुर के पास, छतरपुर यानी खजुराहो के पास चलते हैं। तो छतरपुर में मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको 2 जलप्रपात मिलेंगे। पहली बात, मैं आपको छतरपुर लिख दूं ताकि आप अपने कॉपी पेन में भी लिखते जाएं। छतरपुर में 2 जलप्रपात है। एक है ऊषा जलप्रपात। देखिए, ऊषा मतलब होती है सुबह, तो सुबह है यानी ऊषा जलप्रपात आपका कहां पर है, खजुराहो में। खजुराहो में ना मान के चलिए तो आप छतरपुर इसको याद कर लीजिए। दूसरा जो एक जलप्रपात है, प्रमुख रूप से परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सा है, रनेह।
रनेह जलप्रपात कहाँ पर पाया जाता है? खजुराहो के पास पाया जाता है, यानी छतरपुर में पाया जाता है। और यह जो है जलप्रपात मेरे दोस्त मेरे भाई केन नदी पर है। कौन सी नदी पर? केन नदी पर है यह जलप्रपात। आपको ये चीजें क्लियर हो गई? जल्दी जल्दी हम निपटाते हैं, सभी जलप्रपातों की बात हमको करना है, वीडियो भी ज्यादा बड़ा नहीं करना है। तो आपको शिवपुरी क्लियर हुआ, दतिया क्लियर हुआ, छतरपुर क्लियर हुआ। अब पन्ना के पास हम चलते हैं। तो पन्ना में भी एक वाटरफॉल है। कौन सा वाटरफॉल है पन्ना में? दूसरा है जो पांडव जलप्रपात। कई लोग पांडव जलप्रपात को लेके कहाँ पहुंच जाते हैं? पचमढ़ी में पहुंच जाते हैं। तो पांडव जलप्रपात है, यह 38 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। 38 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। और किस नदी पर है? एक बार मेरे दोस्त भाई, एक बार फिर से, यह किस नदी पर है? केन नदी पर है। केन नदी पर है। पन्ना में कौन सा वाटरफॉल? पांडव जलप्रपात। पांडव जलप्रपात किस नदी पर है? केन नदी पर है और पन्ना जिले में है। ये क्लियर हुआ। अब हम अन्य चीजों पर चलते हैं। जगह की कमी है मेरे दोस्त मेरे भाई, और मैप के द्वारा दिखाने की कोशिश आपका दोस्त आपका भाई करता है। नमस्ते गुरुजी क्लासेस नामक एक छोटा सा चैनल है, यूट्यूब चैनल है। यदि आपको पसंद आता है मेरे दोस्त मेरे भाई, तो उसको आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, कुछ भी करिए, लेकिन पढ़ाई करिए। सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिए मेरे दोस्त मेरे भाई। उससे क्या होता है, मुझे पढ़ाने की इच्छा पड़ती है, मेरा मोरल और बूस्ट होता है, यानी बढ़ता है। अब हम चलते हैं किसमें? चलिए मैं अपने जिले में आ जाता हूँ। थोड़ा सा रीवा जिले की बात कर लेता हूँ मेरे दोस्त मेरे भाई। रीवा जिले जब आप आएंगे तो रीवा जिले में आपको बहुत सारे वाटरफॉल्स मिलेंगे, यानी बहुत सारे जलप्रपात मिलेंगे। यहाँ पर आप कभी आइए, खूब घूमने के लिए है। पहला है चचाई जलप्रपात। चचाई का नाम आपने सुना होगा। चचाई जलप्रपात को मध्य प्रदेश की किताबों में लिख दिया गया है कि यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लेकिन मेरे दोस्त मेरे भाई, यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है। चचाई जलप्रपात की जो हाइट है, जो ऊंचाई है, मैं आपको बता देता हूं कितनी है। 130 मीटर। 130 मीटर आपको लिखा लिखा दिखाई देता है। कहीं पर ऊंच नीच भी हो सकती है मेरे दोस्त मेरे भाई, लेकिन किताबों में 130 मीटर आपको चचाई जलप्रपात की ऊंचाई को देखने को मिलता है। चचाई जलप्रपात की ऊंचाई को लेकर बहुत सारा डिस्प्यूट है, कई किताबों में अलग अलग है, गूगल में अलग है, लेकिन आपको 130 मीटर यहाँ पर क्या मिलेगा? किताब में मिलेगा। कौन सी किताब में? वर्णवाल की किताब में आपको 130 मीटर लिखा मिल जाएगा। चचाई जलप्रपात जो कि कहा जाता है दावे के साथ कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। व्यापम की परीक्षा में इसे एक बार सही भी किया गया है, लेकिन खास तौर पर आपको पता होना चाहिए कि यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है। लेकिन जब मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे जलप्रपात की बारी आएगी तो मैं आपको बता दूंगा कि यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा? वो आगे आएगा। यहाँ पर अभी आपको चचाई जलप्रपात के बारे में यह याद करना है कि चचाई जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा यानी बिगेस्ट जलप्रपात है। बिगेस्ट क्या है? वाटरफॉल्स है, ये याद करना है। अब किस नदी पर है? किस नदी पर है इसको भी कई बार पूछा गया है। तो बीहड़ नदी पर है यह जलप्रपात। कौन सी नदी पर? बीहड़ नदी पर है चचाई जलप्रपात। दूसरी बात हम करते हैं रीवा में ही एक और जलप्रपात की बात कर लेते हैं। क्योंटी जलप्रपात हमारे घर के पड़ोस में है। क्योंटी जलप्रपात है जो किस नदी पर है? महाना नदी पर है। महाना एक हमारे एरिया की प्रसिद्ध नदी है। महाना नदी पर है कौन सा? क्योंटी जलप्रपात। और महाना नदी पर ही एक और जलप्रपात है मेरे दोस्त मेरे भाई, जिसका नाम है पियावन जलप्रपात जो है किसमें है? आपकी महाना नदी पर है। ठीक है, ये चीजें भी आपको पता होना चाहिए कि रीवा जिले की बात कर रहे हैं। रीवा जिले में हमने सबसे पहले चचाई की बात की, उसके बाद क्योंटी की बात की। क्योंटी महाना नदी पर है और चचाई आपकी बीहड़ नदी पर है और पियावन आपका महाना नदी पर है। पियावन भी एक जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात की बात कर लेते हैं रीवा में बहुत सारे जलप्रपात मिलेंगे मेरे दोस्त मेरे भाई, क्योंकि रीवा के बाद जब
पानी उतरता है तो मैदान में जाता है, आपके सुहागी तरफ भी जाता है और आपका बरदहा पहाड़ भी है उधर भी आपका जो पानी है चला जाता है। अब इसके बाद एक और जलप्रपात की बात करते हैं। तो जो जलप्रपात की बारी आती है उसको हमारे रीवा में बोला जाता है बहुती जलप्रपात। बहुती जलप्रपात की बारी आती है। अब बहुती जलप्रपात जो है इसको किस नदी पर बोला गया है मेरे दोस्त मेरे भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बहुती जलप्रपात के बारे में एक जीके बहुत जरूरी है याद करना, आपको शायद यकीन न हो। जीके आपको यह याद करना है बहुती जलप्रपात के बारे में कि यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बहुती जलप्रपात मेरे दोस्त मेरे भाई 198 मीटर ऊंचा है। 198 मीटर ऊंचा है और इस नदी का नाम है, आप हंसेंगे नहीं, इस नदी का नाम है हुड्डा नदी। हुड्डा नदी को कई बार किताबों में कौन सी नदी बोल दी जाती है मेरे दोस्त मेरे भाई, सेलर नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। लेकिन बहुती जलप्रपात मेरे दोस्त मेरे भाई यदि ऑप्शन में मिलता है और पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो वहां पर अगर चचाई भी है और वहां पर आपको क्या मिलता है, बहुती भी मिलता है। इट मीन्स अब पूछने वालों को ये जानकारी है कि बहुती मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो आप ऑप्शन लगाएंगे बहुती। और बहुती जलप्रपात आपकी हुड्डा नदी पर है जिसको सेलर नदी के नाम से भी जाना जाता है। एक और जलप्रपात की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में बहुत सारे जलप्रपात हैं जिसमें से रीवा जिले में और भी जलप्रपात हैं। जो रीवा जिले के एक और जलप्रपात है उसका नाम है पुरवा वाटरफॉल। ठीक है, पुरवा वाटरफॉल भी है मध्य प्रदेश में, जो कि पड़ता है तमसा नदी पर यानी टमस नदी पर है। इसको तमसा भी बोलते हैं, तमसा नदी, यहाँ पर है यह जलप्रपात। ठीक है, बसावन मामा हमारे इधर का एक प्रसिद्ध क्षेत्र है, इधर घूमने वाले खूब घूमते हैं। इसकी जो हाइट है 70 मीटर है। 70 मीटर की क्या है इसकी हाइट है। तो पुरवा वाटरफॉल हो गया, चचाई वाटरफॉल हो गया, क्योटी वाटरफॉल हो गया, बहुती जलप्रपात हो गया, पियावन जलप्रपात हो गया। इन जलप्रपातों के नाम आप याद रखेंगे मेरे दोस्त मेरे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश की जीके की दृष्टि से। अब हम चलते हैं, चलिए सिगरौली यानी मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी में भी एक जो जलप्रपात है उसका नाम बड़ा अटपटा है, शायद आप लोग हंसने लगे। तो सिगरौली में कौन सा जलप्रपात हो जाएगा मेरे दोस्त मेरे भाई, सिगरौली में जिस जलप्रपात का नाम है उसका नाम है रसगंडा। वाह वाह, क्या नाम रख दिया है किसने, रसगंडा। चलिए ठीक है, मैं लिख देता हूं, इस जलप्रपात का नाम है रस फिर गंडा। ये जलप्रपात का नाम है, ये वाटरफॉल का नाम है। ठीक है, किस नदी पर है अज्ञात है, मुझे नहीं पता है किस नदी पर है। यदि आपको पता चल जाए तो आप इस नदी का नाम बता सकते हैं। शायद उधर कौन सी नदी बहती है, बहुत सारी नदियां हैं, सोन का विस्तार है उधर, सोन की कोई सहायक नदी होगी। ठीक है, सोन आपके सीधी के आसपास बहती है। इसके बाद आपका जो और जलप्रपात हम पढ़ लेते हैं तो पहुंच जाते हैं अनूपपुर में। अनूपपुर यानी अमरकंटक जिला। अनूपपुर में आपका अमरकंटक है। अमरकंटक से आपकी 3 नदियां निकलती हैं, जहां पर आपकी नर्मदा, सोन और जोहिला हैं। वहां पर एक जलप्रपात पाया जाता है, एक नहीं 2 जलप्रपात पाए जाते हैं। कौन कौन से, उसका हम नाम बता देते हैं। दोनों के दोनों किस नदी पर हैं, नर्मदा नदी पर हैं। तो नर्मदा नदी यहां से निकलती है, इसलिए नर्मदा नदी पर यहाँ पर 2 जलप्रपात पाए जाते हैं। पहले का नाम है कपिल धारा, ठीक है, कपिल धारा। दूसरे का नाम है दुग्ध धारा। दूसरे का क्या नाम हो जाएगा, दुग्ध धारा। दुग्ध धारा आप लिख लेंगे। चलिए ठीक है, गलतियां हो सकती हैं लिखने में। तो दुग्ध धारा और कपिल धारा अनूपपुर जिले में पाए जाने वाले 2 जलप्रपात हैं प्रमुख रूप से। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिंडोरी जिले में। तो डिंडोरी जिले में भी देखिए, डिंडोरी जिला यहाँ पर लिखा है। मैंने सब कुछ आपको लिखा
है और यहाँ पर भी आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको चीजें शायद दिखाई न दे रही हो, क्योंकि आपके दोस्त, आपके भाई के पास मजबूरी है कि छोटे छोटे अच्छा लिखता है। क्या करें, थोड़ा सा आप लोग भी साथ दें, कोऑपरेट करें हमारे साथ। यहाँ पर डिंडोरी की बात कर लेते हैं हम। डिंडोरी जिले में भी कुछ जलप्रपात हैं। तो डिंडोरी में जिस जलप्रपात के बारे में हम पढ़ेंगे वो बुधना नदी पर है। एक नदी है बुधना। यहाँ पर दो जलप्रपात पाए जाते हैं, एक है आपका डगोना और नेवसा। तो एक जलप्रपात है डगोना आपकी किस नदी पर है? बुधना नदी पर है। बुधना नदी पर है, ठीक है। दूसरा है आपका नेवसा जलप्रपात के बारे में यह पूछा जाता है कि नेवसा जलप्रपात की मतलब किस जिले में है? तो डिंडोरी जिले में है। तो डिंडोरी जिले में मेरे दोस्त, मेरे भाई, दो जलप्रपात के नाम आपने पढ़े, एक है डगोना, दूसरा है बुधनी। इस वीडियो पे यदि आप पूरा देख लेते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज का वीडियो यदि आप पूरा देखेंगे तो मध्य प्रदेश में जितने जलप्रपात हैं सबके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा कि किस क्षेत्र में है, ठीक है। तो आपको किस क्षेत्र में है ये तो हमेशा पता होना चाहिए। इसके बाद चलिए हम थोड़ा और नीचे आते हैं। तो नीचे आपको पता है कि इस जगह पर यदि मैं मार्कर रखता हूं तो ये जगह कौन सी है? बालाघाट की है। तो बालाघाट में भी कुछ जलप्रपात पाए जाते हैं। तो बालाघाट में लिख देता हूं सबसे पहले। यहाँ पर मैं बालाघाट की बात करूंगा। तो बालाघाट में कितने जलप्रपात हैं? दो जलप्रपात की बात हम करेंगे। पहले का नाम है गांगुल पारा, दूसरे का नाम है मलधर। पहले का नाम है गांगुल, पेन कापी में आप लिखते जाइए, गांगुल पारा। दूसरे का नाम है मलधर। बड़ा अच्छा नाम है। मलधर और गांगुल पारा ये दो जलप्रपात हैं। तो जो गांगुल पारा जलप्रपात है मेरे दोस्त, मेरे भाई, वैनगंगा नदी पर है। वैनगंगा आपको पता है आगे चल के प्राणहिता बन जाती है, किसमें चली जाती है? महाराष्ट्र की तरफ चली जाती है। और जो मलधर जलप्रपात है मेरे दोस्त, मेरे भाई, किस नदी पर है? देव नदी पर है। देव नदी का नाम भी ना सुना होगा आप लोगों ने, तो कहां से सुनेंगे, किताबों मिलता ही नहीं आसानी से। देव नदी और गांगुल पारा जो है बालाघाट पर है, और गांगुल पारा जो है वैनगंगा नदी पर है, और जो मलधर जलप्रपात है मेरे दोस्त, मेरे भाई, देव नदी पर है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। इसको मैं साफ कर दूं। साफ करने के बाद अन्य चीजें भी लिखनी पड़ेगी, इसलिए साफ करना पड़ता है। आप लोग पेपर कॉपी पर शायद लिखते जाइए, नहीं लिखने वाले कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ लोग वीडियो स्किप कर दिए होंगे कि क्या पढ़ाता है, कोई ज्ञान तो है नहीं। अब हम चलते हैं, इधर आ जाते हैं, तो सागर के पास आ जाते हैं। सागर के पास हम चलते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई। तो सागर में भी आपको कुछ जलप्रपात के नाम मिलते हैं, उसको आपको तैयार करना है। तो सागर में जो पहला जलप्रपात मिलता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, वो है भालकुंड जलप्रपात है मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो है बीना नदी पर है भालकुंड जलप्रपात। दूसरा है, इसका नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा, राहतगढ़ जो जलप्रपात है किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। तो सागर जिले के दो जलप्रपात प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हैं, भालकुंड जलप्रपात और राहतगढ़ जलप्रपात। भालकुंड जलप्रपात और राहतगढ़ जलप्रपात। तो भालकुंड जलप्रपात बीना नदी पर है और राहतगढ़ जलप्रपात आपके बेतवा नदी पर है। ये चीजें भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम कुछ अन्य बातें भी कर लेते हैं। यहाँ पर है दमोह जिला है। दमोह के पास भी एक जलप्रपात है जिसका नाम है निदान। ये सबका निदान कर देता है। तो निदान जलप्रपात आपका किसमें है? दमोह जिले में है। दमोह जिले की बात हो गई, इसका जो जलप्रपात है निदान है। अब हम जबलपुर में चलते हैं। तो जबलपुर में बहुत सारे प्रसिद्ध जलप्रपात हैं, लेकिन जो प्रमुख रूप से है जबलपुर में वो है भेड़ा घाट।
भेड़ा घाट को धुआंधार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से लोग शंकर जी की मूर्ति, शंकर जी का शिवलिंग ले जाते हैं, संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। तो भेड़ा घाट जलप्रपात है, 30 मीटर ऊंचा है, 30 मीटर ऊंचा है। भेड़ा घाट को धुआंधार भी कहते हैं, धुआंधार जलप्रपात 30 मीटर ऊंचा है, नर्मदा नदी पर है और जिले का नाम आपका क्या है, जबलपुर है। ठीक, आगे चलते हैं नरसिंहपुर जिले में। जबलपुर के बाद हम नरसिंहपुर जिले में चलते हैं। तो नरसिंहपुर जिले में भी कुछ वाटरफॉल्स पाए जाएंगे ना मेरे दोस्त मेरे भाई, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो नरसिंहपुर जिला, नरसिंहपुर जिले में कौन सा वाटरफॉल है मेरे दोस्त मेरे भाई? तो पहले का नाम है, क्या नाम है? सतधारा, सतधारा जलप्रपात है। दूसरा है भीमकुंड, भीमकुंड हो गया, सतधारा हो गया, भीमकुंड हो गया और हो गया अर्जुन कुंड। जब भीम है तो अर्जुन भी होगा ना, उसका भीम अर्जुन चलता है। तो भीम भी है, सतधारा भी है, भीमकुंड भी है और अर्जुन भी है। ये सब आपके नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर ये ये जलप्रपात है मेरे दोस्त मेरे भाई। नरसिंहपुर जिला जो है नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है ना, तो इस वजह से जलप्रपात भी होगा। छिंदवाड़ा चलते हैं, नरसिंहपुर के बाद हम छिंदवाड़ा में चलते हैं। तो छिंदवाड़ा में भी कुछ जलप्रपात पाए जाएंगे। तो छिंदवाड़ा में जो पहला जलप्रपात है मेरे दोस्त मेरे भाई, उसका नाम आपको मैं बताता हूँ, बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत शानदार नाम है, शायद आपने पढ़ा भी नहीं होगा। उसका नाम है अनहोनी। ये बताइए, होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी, ऐसा कुछ करके गाना है, गलती हो गई होगी तो कोई बात नहीं। अनहोनी जलप्रपात है, कहां पर? छिंदवाड़ा में। दूसरा जो जलप्रपात है लीलाही। तीसरा जो जलप्रपात है कुकुरी, वाह, कुकुरी खाया या फिर खापा भी बोलते हैं, कुकुरी खाया जलप्रपात है। कुकुरी खाया जो जलप्रपात है वो किस नदी पर है मेरे दोस्त मेरे भाई? कान्हन नदी पर है, कान्हन नदी पर है। कौन सा? कुकुरी खाया जलप्रपात। तो छिंदवाड़ा में 3 जलप्रपात आपको याद करना है, अनहोनी, लीलाही और कुकुरी खाया। कुकुरी खाया को विशेष तौर पर आप याद रखिए, कुकुरी उसको मतलब कुकुर ने खा लिया, मतलब कुत्ते ने खा लिया, तो किस पर है? कान्हन ने बचा लिया। ठीक है, अब होशंगाबाद पर आते हैं। होशंगाबाद पर भी हम कुछ जलप्रपात के नाम पढ़ लेते हैं। तो होशंगाबाद में कौन कौन सा जलप्रपात पढ़ने को मिलेगा मेरे दोस्त मेरे भाई? तो बहुत शानदार जलप्रपात पढ़ने को मिलता है। यहाँ पर जो जलप्रपात है मेरे दोस्त मेरे भाई, पहला जो परीक्षा में पूछा जाता है रजत जलप्रपात है, रजत जलप्रपात है। कहां पर? किसमें? होशंगाबाद में। और किस नदी पर है? तवा नदी पर है, तवा नदी पर है। तवा जो किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है, वहां पर पाया जाता है। दूसरा आपका है जमुना, जमुना जलप्रपात है। जमुना जलप्रपात आपके पचमढ़ी में आ जाता है, होशंगाबाद के अंतर्गत ही पचमढ़ी आता है। पचमढ़ी जो पर्वतों की रानी है, आपको पता है। और दूसरा है बी फॉल। चौथा है अप्सरा, अप्सरा भी आपके पचमढ़ी में है। और डचेस भी आपके पचमढ़ी में है। तो रजत फाल मतलब रजत जलप्रपात भी कहा जाता है उसको, जमुना भी कहा जाता है, बीफाल भी कहा जाता है, अप्सरा भी और डचेस भी। कहा नहीं जाता, ये अलग अलग नाम है। पहला नाम आपको रजत याद करना है, दूसरा नाम आपको जमुना याद करना है, तीसरा बीफाल और चौथा अप्सरा, पांचवा डचेस। ये जलप्रपात आपके होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आते हैं और जिनमें से कुछ आपके पचमढ़ी के अंतर्गत आते हैं। पचमढ़ी जो आपके होशंगाबाद जिले के अंतर्गत है। तो ये इधर वाले सारे कंप्लीट हो गए मेरे दोस्त मेरे भाई। ये जितने जिलों में पाए जाएंगे सबके सब कंप्लीट हो गए, कोई छूट तो नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं छूट रहा है। हम आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं और हम पश्चिमी मध्य प्रदेश में चलते हैं। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश भी हो जाएगा, उत्तरी मध्य प्रदेश हो गया, पूर्वी मध्य प्रदेश हो गया, दक्षिणी मध्य प्रदेश हो गया। अब हम पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर चलते हैं। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो पश्चिम का दक्षिण हिस्सा है वहां की बात हम कर लेते हैं। तो खंडवा की बात कर लेते हैं सबसे पहले मेरे दोस्त मेरे भाई। खंडवा, खंडवा यानी पूर्वी निवाड़। तो पूर्वी निवाड़ में भी कुछ जलप्रपात पाया जाएगा। पहला है मंधार। मंधार जलप्रपात आपकी नर्मदा नदी पर है और 12 मीटर ऊंचा है। मंधार जलप्रपात 12 मीटर ऊंचा है, नर्मदा नदी पर है। दूसरा है दर्दी जलप्रपात। दर्दी जलप्रपात काफी बार परीक्षा में पूछा गया है, मंधार भी पूछा गया है। ये किसमें है? और दूसरी बात, दर्दी जलप्रपात को आपको किस नाम से जाना जाता है? हंडिया या फिर हडिया नाम से भी जाना जाता है। हंडिया या फिर हडिया जलप्रपात, दोनों के नाम से दर्दी जलप्रपात को जाना जाता है। और ये दोनों किस नदी पर हैं मेरे दोस्त मेरे भाई? नर्मदा नदी पर है। खंडवा जो है नर्मदा के किनारे बसा हुआ है, तो मंधार और दर्दी जलप्रपात आपके नर्मदा नदी पर हैं। ठीक है, कुछ गलतियां हो जाएं अगर धोखा से तो आप हमें फांसी नहीं दे देंगे। ठीक है, हम पूरी संभावना पूरी कोशिश करते हैं कि गलती ना हो, एकदम से चीजें सही हैं। फिर भी यदि आपको हमको गलती निकालना है कि किसी किताब में ये लिखा मिल जाए तो आप कमेंट में बता दीजिए, लेकिन हमें फांसी मत दीजिएगा, सजा मत दीजिएगा, क्योंकि ब्रह्म वाक्य नहीं है, क्योंकि हम भी किताबों से ही पढ़ाते हैं। अब इंदौर की बात कर लेते हैं। इंदौर में हम चलते हैं। इंदौर जो मध्य प्रदेश का क्या है? मिनी बॉम्बे है। इंदौर में जो जलप्रपात है उसकी हम बात कर लेते हैं। हालांकि खंडवा के बाद मुझे खरगोन की बात करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे इंदौर ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं इंदौर की बात कर लेता हूँ। तो इंदौर में जो आपका जलप्रपात है वो है झाड़ी दाहा। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे खरगोन पसंद नहीं है, मुझे हर क्षेत्र पसंद है। मुझे सबसे ज्यादा तो अपना मध्य प्रदेश ही पसंद है, उसमें से रीवा जिला पसंद है और सारे जिले पसंद है। मैं क्षेत्रवाद पर ज्यादा विश्वास नहीं करता, पर अपना क्षेत्र सबको अच्छा लगता है, ये भी ऑथेंटिक है। तो झाड़ी दाहा जलप्रपात इंदौर में है और यहाँ पर कौन सा, जो किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर है। दूसरा जो जलप्रपात है पाताल पानी किस नदी पर है? ये मैं आपको बताने वाला था। ये है चोरल नदी पर। चोरल नदी पर है जलप्रपात। तो इंदौर में आपका झाड़ी दाहा और पाताल पानी है। चोरल नदी आगे जाके चंबल में मिल जाती है, इसलिए कुछ लोग जानते हैं कि जो पाताल पानी है चोरल नदी पर है, लेकिन चोरल नदी पर नहीं है। यहीं पर कुछ और जलप्रपात हैं जिनके नाम है आपके बामनिया, ये जलप्रपात भी इंदौर में आता है। चौथा जो है टिंचा, ये बामनिया है। ठीक है, अब चौथा जो है टिंचा जलप्रपात। टिंचा के बाद आपका मोहादी, ये इंदौर में आते हैं। झाड़ी दाहा चंबल नदी पर, पाताल पानी चोरल नदी पर, बामनिया टिंचा मोहादी किताबों में मेंशन नहीं किया गया है किस नदी पर है, लेकिन यदि आप ज्यादा से ज्यादा ढूंढ लें तो बहुत अच्छी बात है कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पर है। ये क्षेत्रीय लोग बता सकते हैं। बहुत सारे जलप्रपात छोटे छोटे हैं ना, तो क्षेत्र के लोग बता सकते हैं कि किस नदी पर है। किताबों में सारी जानकारियां नहीं मिलती। एरिया कैसे भी करके आपका भाई ने कैसे भी करके एरिया ढूंढा है। अब खरगोन की बात कर लेते हैं। खरगोन जो आपका भूल चुका है, तो खरगोन में कौन सा जिला है, मतलब खरगोन जिले में कौन सा जलप्रपात है? तो खरगोन जिले में मेरे दोस्त मेरे भाई बहुत प्रसिद्ध जलप्रपात है जिसका नाम है सहस्त्रधारा। सहस्त्र मतलब हजार, धारा, सहस्त्रधारा जलप्रपात है। ये बेसिकली महेश्वर में आता है। महेश्वर भी वहां पर एक क्षेत्र है, प्रसिद्ध क्षेत्र है, जहां पर क्या है आपका मतलब शिवलिंग वगैरह भी पाए जाते हैं ना, वहां पर शंकर जी का लिए प्रसिद्ध है। सहस्त्रधारा नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर सहस्त्रधारा जलप्रपात है खरगोन जिले में, ये पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को चीजें पता है। देवास की बात कर लेते हैं। देवास जिले में कौन सा जलप्रपात है? तो देवास जिले में कौन सा जलप्रपात है मेरे दोस्त मेरे भाई? तो यहाँ पर जो जलप्रपात है उसका नाम है गिडिया।
गिडिया, फिर उसके बाद थोड़ा सा और एक शब्द जुड़ा हुआ है खोह, यानी गिडिया, अलग से लिख देता हूं, गिडिया फिर खोह। गिडिया खोह जलप्रपात है यहाँ पर देवास जिले में। इसके बाद अन्य चीजें बात कर लेते हैं, किस जिले में चलते हैं। अब हम थोड़ा सा चलते हैं मंदसौर में। मंदसौर में भी फेमस जलप्रपात है। मंदसौर के बाद हम चीजों को खत्म करते हैं। तो मंदसौर जहां पर आपका जो जलप्रपात है उसका नाम है हिंगोरिया। कौन सा? हिंगोरिया। हिंगोरिया जलप्रपात कहां पर है? आपके मंदसौर में। दूसरा जो प्रसिद्ध है चुलिया जलप्रपात, चंबल नदी वाला चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। ये चंबल पर है और 18 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये है मध्य प्रदेश के सारे महत्वपूर्ण जलप्रपात जो कि वनडे एग्जाम चाहे व्यापम की हो चाहे परीक्षा एमपीपीएससी की प्री की हो वहां पर पूछा जाता है। आशा करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो अकेले मत पढ़िए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आपका दोस्त विदा लेना चाहता है और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच देखने के लिए।